वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आया हूँ यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स फैजाबाद शोरूम में। अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है महिंद्रा की XUV700 का AX5 वाला वेरिएंट, जो कि अपना 5 सीटर में रहने वाला है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि 2023 XUV700 का AX5 जो वेरिएंट है ये आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, A to Z सारी डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं सबसे पहले इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आप ओवरऑल लुक जो है वो चेक कर सकते हो, कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। फीचर्स की हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ट्विन मैनुअल वाइपर्स जो है वो दिए गए हैं। लाइटिंग सेटअप की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो लाइटिंग सेटअप है वो चेक कर सकते हो। आपको LED बेस्ड जो हेडलैम्प्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट जो अपनी DRL लाइट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी और उसमें आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ग्रिल आप देखोगे तो आपको ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है, जिसमें आपको सिल्वर इंसर्ट देखने को मिल जाने वाले हैं। सेंटर में अपना महिंद्रा का लोगो और उसके नीचे आप यहाँ पे देखो तो अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे कैमरा मिलता है, बट इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको कैमरा जो है वो ऑफर नहीं किया जाता। लोअर पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ पे अपने जो फॉग लाइट्स है वो आपको मिल जाती है और कंप्लीट जो पोर्शन है वो आपको नीचे वाली स्किड प्लेट जो है वो सिल्वर इंसर्ट के साथ दी गई है। बॉडी कलर के बम्पर के साथ कंप्लीट जो ओवरऑल लुक है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कैसा कुछ आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों बात करते हैं आप साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो साइड व्यू है वो चेक कर सकते हो, कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। व्हील से हम स्टार्ट कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन वाले जो एलॉय व्हील्स हैं वो ऑफर किए गए हैं और डिजाइन आप चेक कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये जो डिजाइन है वो आपको AX5 वेरिएंट के अंदर ही ऑफर किया जाता है। टायर सेक्शन है 235/65 R17 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करी गई हैं। रियर में एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है रियर में भी डिस्क ब्रेक जो है वो ऑफर करी जाती हैं। बॉडी के चारों तरफ आप देखोगे तो आपको यहाँ पे व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। यहाँ पे आपको एक फुट स्टेप देखने को मिल रहा है। ये फुट स्टेप एज एन एक्सेसरी जो है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किया गया है, जिसकी कॉस्टिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। अपना साइड स्टेप की कॉस्टिंग है 24,395 रुपीज़ की। तो अगर आप चाहते हो तो इस एक्सेसरी को भी अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। आउटसाइड रियर व्यू मिरर ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। विद साइड टर्न इंडिकेटर जो है इसके ऊपर आपको मिल जाता है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो रूफ रेल्स हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। ये रूफ रेल्स आपको मिल जाती हैं पियानो ब्लैक और ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ कंप्लीट दी गई हैं। नीचे एक और एक्सेसरी का फिटमेंट जो है वो किया गया है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। 6 पीस वाले अपने जो डोर वाइजर्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसमें आपको सिल्वर इंसर्ट जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप इस डोर वाइजर को महिंद्रा से परचेज करते हैं तो इसकी भी कॉस्टिंग आती है अपनी 5,117 रुपीज़ की। बाकी लोअर पोर्शन पे आते हैं तो बॉडी लगे आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके से ये जो है ये ओपन हो जाते हैं। रियर डोर हैंडल भी आप चेक कर सकते हो। को ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पे फ्यूल फिलिंग का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एड्रीनो एक्स की आपको प्रॉपर बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। कंप्लीट जो लोअर वाली पोर्शन है यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का जो इंसर्ट्स है वो देखने को आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल से यही सारे जो फीचर्स थे जो कि इस कार के अंदर आपको मिलते हैं। बात कर लेते हैं अगर रियर प्रोफाइल से दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ऊपर की तरफ आपको जो शार्कफिन टाइप रेडियो एंटीना है वो देखने को मिल जाता है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर जो है वो दिया गया है, जिसके साइडों में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, यहाँ पे अपनी जो वॉशर की प्लेसमेंट है, यहाँ पे आप देखोगे रियर विंड स्क्रीन के ऊपर आपको रियर डिफॉगर्स और अपना जो वाइपर है उसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। LED बेस्ड अपने रियर टेल लैंप्स जो है वो भी इस कार के अंदर आपको दिए गए हैं। कुछ इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। सेंटर में अपना महिंद्रा का लोगो है, इसी के ठीक नीचे रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन है बूट ओपन करने के लिए, वो भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। XUV700 की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, AX5 की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। 2 पॉइंट्स के साथ जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो दिए गए हैं और लोअर पोर्शन पे आप देखोगे सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो आपको दी गई है और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक और एक्सेसरी जो है वो इंस्टॉल करी गई है जो कि रियर का गार्ड रहने वाला है। इसकी भी प्राइसिंग अभी आपको मैं मेंशन नीचे कर दूंगा। इसके अलावा अपना जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ आपको स्पेस वगैरह जो है इसके बूट में मिल जाता है, क्योंकि अब ये AX5 वाला वेरिएंट है 5 सीटर के साथ में। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना कुछ जो बूट स्पेस है वो आपको दिया गया है। काफी अच्छा स्पेस जो है वो मिल जाता है। नीचे की तरफ अपना जो है टूल वगैरह के लिए आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया है और इसके नीचे भी आपको यहाँ पे एक अच्छा स्पेस जो है वो मिल जाता है। तो ये सारा कुछ है सेटअप इसके अपने बूट स्पेस में। और यहाँ पर भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि दोनों साइडों में आपको जो बॉटल होल्डर है वो मिल जाते हैं और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है वो भी दिया गया है। तो दोस्तों हम चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। सबसे पहले डोर की जो ओपनिंग है वो आप चेक कर लीजिए कितनी कुछ जो है वो आपको दी गई है। कंप्लीट इस कार का जो इंटीरियर है वो डुअल टोन के फिनिश में रहने वाला है, जहाँ पर आपको ब्लैक और बेज कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल जाएगा। कई जगहों पे आपको सिल्वर के जो इंसर्ट्स हैं वो भी दिए गए हैं। डोर पैनल से अगर हम फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले इनसाइड डोर हैंडल ये आपको मिल जाते हैं मैट ब्लैक फिनिश के साथ। सिल्वर इंसर्ट यहाँ पर दिया गया है, पियानो ब्लैक आपको ग्रैब हैंडल टाइप का दिया गया है। चारों पावर विंडोज, यहाँ से आप जो है मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड एंड फोल्ड का आपको फीचर नहीं मिलता, ओनली एडजस्टेबल जो मिरर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो बॉटल होल्डर है, यूटिलिटी स्पेस है और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको देखने को मिल जाती है। एक और चीज लगाई
लगाई गई है एक्सेसरीज के तौर पे, जो कि XUV700 की यहाँ पे अपनी वेलकम लाइट है, स्कफ प्लेट जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। अंदर से देखेंगे तो साइड AC वेंट्स पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाले हैं। नीचे की तरफ आपको हेडलाइट लेवलिंग स्विच और अपने जो क्लस्टर के कुछ कंट्रोल बटन जो हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अपना ESP हिल डिसेंट कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो फीचर है वो भी दिया गया है। अब बैठते हैं ड्राइवर वाली सीट पर, आपको दिखाते हैं बाकी की इस कार के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती हैं। तो भाई जैसे ही आप इसके इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाने वाला है। स्टीयरिंग व्हील से हम बात करते हैं, डी कट शेप के साथ जो अपना कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील है वो आपको दिया गया है और यहाँ पे आपको जो है स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों ही जो है कनेक्टेड देखने को मिलने वाला है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो दिया गया है, दोनों ही अपना डिजिटल फॉर्मेट में है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देखोगे कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे क्लॉक है, टेम्परेचर है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर दिया गया है और बाकी इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस वगैरह सब सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ट्रिप वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, ट्रिप ए, ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगी। बटन से जो है आप कंट्रोल कर सकते हो और बाकी इन्फॉर्मेशन लाइक ड्राइव इन्फॉर्मेशन, फ्यूल इन्फॉर्मेशन, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन वगैरह सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली हैं। अब आते हैं सेंटर में और दोबारा से बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो दिया गया है, आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप कुछ चीजें और नोट करिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे एड्रीनो X जो है वो भी ऑफर किया गया है। स्लाइड अप करते हैं और यहाँ से आप देखोगे तो कई सारी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो बेसिकली एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला सिस्टम जो है वो टच स्क्रीन वाला वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कनेक्टेड फॉर्मेट के साथ में। ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है कुछ इतना स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों नीचे देखोगे तो मैनुअल AC विद हीटर के कंट्रोल बटन आपको दिए गए हैं। यहाँ से ड्राइव मोड, यहाँ से आपको स्क्रीन ऑफ अगर करनी है तो आप वो कर सकते हैं। होम का बटन यहीं से, मतलब इंफोटेनमेंट के कंट्रोल बटन जो है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच और को ड्राइवर साइड एयर बैग वगैरह को अगर आपने ऑफ करना है तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। नीचे आप देखोगे कुछ इतना स्पेस दिया गया है, यहाँ पे फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है, USB पोर्ट है। ये है इसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि आप देख सकते हो पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ रहने वाला है और पियानो ब्लैक कंप्लीट जो कंसोल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि अपना फिक्स टाइप का है, नीचे की तरफ कुछ इतना स्पेस जो है वो भी आपको मिल जाता है। ये आर्मरेस्ट आप देख लीजिए। इसके अलावा पार्किंग ब्रेक लीवर है जिसमें आपको क्रोम टिप जो है वो दी गई है। ड्राइवर साइड सनवाइजर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ड्राइवर साइड सनवाइजर ये आपको ब्लैंक ही दिया गया है। इन साइड रियर व्यू मिरर ये आपको मिल जाता है डे नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कैबिन लैंप जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि बेसिकली LED बेस जो है वो रहने वाले हैं। इस कार के अंदर आपको सनरूफ जो है वो भी देखने को मिल जाती है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको जो है ओपन कर सकते हो। और अगेन वही करूंगा, महिंद्रा जो है क्लेम करती है कि इसका जो सनरूफ है वो सेगमेंट के अंदर सबसे बिगर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ा जो सनरूफ है वो ओपन हो चुका है आपके सामने। कुछ इस तरीके का आपको जो व्यू है वो देखने को मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वन टच अप वन टच क्लोज के फीचर के साथ बेसिकली ये रहने वाला है। इसी के साथ को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा, लैंप वगैरह नहीं दिया जाता। और यहाँ पे आप देखोगे कोलैप्सिबल टाइप का जो ग्रैब हैंडल है वो भी ऑफर किया गया है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इतना स्पेस जो है वो मिल जाता है और टैबलेट स्टोरेज वगैरह के लिए ऊपर भी स्पेस आपको दिया जाता है। बात कर लेते हैं अब इस कार के अंदर मिलने वाले सीट अपहोल्स्ट्री वगैरह की। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले दोनों ही एड्रेस आपको एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं। नीचे तक आते हो तो यहाँ पे आपको कंप्लीट फैब्रिक सीट जो है वो प्रोवाइड करी जाती हैं। एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ से आप इसको रिक्लाइन डिक्लाइन, यहाँ से इसकी हाइट को अप एंड डाउन और यहाँ से जो है आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। और अब चलते हैं एक बार इस कार के सेकंड डोर में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसे कुछ स्पेस वगैरह जो है वो आपको मिल जाता है। तो सेकंड डोर में आप सबसे पहले डोर की जो ओपनिंग है वो चेक कर लीजिए कितनी कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। अगेन फ्रंट की तरह ही सेकंड डोर के अंदर भी आपको सेम कॉन्सेप्ट जो है वो मिलने वाला है, डुअल टोन का। इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पर भी आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ है, प्लास्टिक फिनिश है, पावर विंडो कंट्रोल बटन ये अपना पियानो ब्लैक रहने वाला है, चाइल्ड लॉक का फीचर है। यहाँ पे बोतल होल्डर, स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाने वाली है। अंदर से देखेंगे तो अंदर से आप यहाँ पे 5 सीटर में, क्योंकि ये कार है तो लेआउट आप चेक कर लीजिए कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। और ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट फिक्स रहने वाला है, सेकंड रो फिक्स है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं और सेंटर वाला जो है वो आपको फिक्स टाइप का जो है वो दिया गया है। और सेंटर में कोई अपना आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। स्पेस वगैरह देख लेते हैं बैठ करके कैसा कुछ आपको जो है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिएगा
सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें आपको प्रॉपर जो थाई सपोर्ट है वो देखने को मिल जाने वाला है। 5'8" के हिसाब से मेरी हाइट है, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। लेग रूम भी काफ़ी अच्छा जो है वो आपको मिल जाने वाला है, मतलब स्पेस के मामले में कहीं पर भी कमी आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाली। अपनी जो ड्राइवर वाली सीट बेल्ट है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाने वाली है। सेम एज को ड्राइवर सीट भी आपको इसी तरीके से मिल जाने वाली है। रियर में अपना एसी वेंट जो है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है। ऊपर आप देखोगे दोनों साइडों में आपको जो कैबिन लैंप है एलईडी बेस्ड वो ऑफर किए गए हैं, और ग्रैब हैंडल भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कोलैप्सिबल टाइप के विद कोट हुक के साथ। सब कंप्लीट जो फंक्शन है वो रहने वाले हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, दो आपको यहाँ पे रिमोट वाली जो फ्लिप की है वो ऑफर करी गई है, जिसमें आपको कुछ तरीके से फ्लिप फंक्शन मिल जाने वाला है। दोनों ही कीज जो है वो सेम रहने वाली हैं। एक लॉक का बटन है, दूसरा अनलॉक का बटन है, और सेंटर वाले बटन से जो है आप इसके बूट को रिलीज कर सकते हैं। पीछे महिंद्रा का लोगो जो है वो आपको मिल जाता है। दोस्तों सारी बात हो चुकी है अपने फीचर्स की, अब इंजन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डीजल के अंदर टर्बोचार्ज CRDI डीजल इंजन जो है वो दिया गया है, जो कि 136 किलोवाट की पावर और 420 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो मिल जाता है। इसके अंदर 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो दिया गया है। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स थे जो कि इस वाली कार के अंदर आपको मिलते हैं। बाकी डिटेल्स, कलर्स ऑप्शन, प्राइस रेंज वगैरह जो है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।